हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राम शंकर अवस्थी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज जो है 3 अगस्त है और हमारा उत्तराखंड पुलिस का पेपर भी जो है वो हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे जो है उत्तराखंड तथा हिंदी के जो है क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं और आप लोग जो है मूल्यांकन करें कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का आपने सॉल्व किया है और कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सुदर्शन शाह द्वारा कृत सभासार ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो हमारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, मुख्य रूप में बसकवीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में हुआ है? तो उसका आंसर जो होने वाला है वो छोले नृत्य होने वाला है। तीसरा हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो उत्तराखंड जो पुलिस अधिनियम आया था वो 2007 में आया था दोस्तों। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? तो नमक वाली जो ब्रांड के संस्थापक है दोस्तों वो है शशि बहुगुणा जी हैं। दोस्तों, आप लोग जो है अपना मूल्यांकन भी करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कुसाई ब्राह्मणों द्वारा लिया जाता, पोंगड़ी जो है भूमिकर था, सलामी जो है नजराना करता। जो हमारा डी ऑप्शन है तिमारी मुरगरों से लिया जाने का, ये जो है सही नहीं है दोस्तों। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो यहाँ पे 2 सीटें दी गई है, तो ये आंसर कहलाता है। विधानसभा की 70 सीटें हैं, ये बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC के लिए जो है 13 सीटें हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी दूसरा ऑप्शन कहलाता है, यानी 1, 3, 4 सही हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो है सी ऑप्शन को सही मान लेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा जो है सही माना जाएगा। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान जो है आपका मुंशियारी में है दोस्तों, आप लोगों सभी को पता है। ये आप लोग देखते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्वतारोहण के प्रति उनकी योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया। वो किस आंदोलन से संबंधित है? कल्याण सिंह रावत जो आपको पता है दोस्तों, मैती आंदोलन से संबंधित हैं। गोविंद पशु विहार दोस्तों उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ये निष्कर्ष वाला है। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियों की उसी रास्ते से भारत आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे। और कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार जो है सबसे पहले किरात भारत आए थे। तो दोस्तों, हमने जहाँ तक पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले जो है कोल आया था, उसके बाद किरात आया था, और उसके बाद जो है कोल, किरात, और उसके बाद खस आए थे, उसके बाद नाग जाति आए थे। तो ये जो है दोनों ऑप्शन जो हैं सही हो सकते हैं दोस्तों। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में किसमें रानी कर्णावती की वीरता का उल्लेख किया गया है? तो उन्होंने जो है सूरज सबका है, इसमें जो है रानी जो कर्णावती थी उनकी वीरता का उन्होंने उल्लेख किया है। गूंठ शब्द गूंठ शब्द जो है वो मतलब एक भूमि दान देने से संबंधित, तो भूमि राज्यों से संबंधित हो सकता है दोस्तों इसका आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन ए तथा दूसरे चरण को आर कहा गया है, तो इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो उत्तराखंड में पेट्रोल पैसे पाओ योजना के तहत 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पेट्रोल खरीदेगी, बिल्कुल सही है। और जंगल से पेट्रोल एकत्रित करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, तो बिल्कुल दोनों सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही हैं, और वो इसकी क्या करता है, स्पष्टीकरण भी करता है दोस्तों। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और संस्कृत ग्रंथ में इसे भोजपत्र भी कहा जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आप लोग जो है अपने आंसर भी साथ साथ मिलाते रहे और अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके जो है उत्तराखंड में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपने जो है गलत किए हैं, और टोटल आपने कितने क्वेश्चन जो हैं अटेंड किए हैं दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष माना जाता है? तो इसको जो है DGP साहब को माना जाता है। पुलिस महानिदेशक जो हैं उनको जो है उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का जो है अध्यक्ष माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक सम्मिलित करने के लिए है कि हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे है? तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध है हमारा हरिदत्त कापड़ी का संबंध हमारा बॉक्सिंग से है, और सुमन कुटियाल हमारा पर्वतारोहण से संबंधित हैं। तो सुमन कुटियाल यानी डी का हमारा 2 हो जाएगा। डी का 2 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो डी का 2 हमें मिल रहा है, डी का 2 हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है सही है दोस्तों। किंगरीविरी जो है चमोली में है, डारमा जो है
चमोली पिथौरागढ़ में है। मुलिंगला जो ला जो आता है उत्तरकाशी तिब्बत में है, जबकि बाराहोती जो है हमारा चमोली और पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है, आपको गलत पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है कि, तो आपको बताना था। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है श्री गुणानंद डंगवाल पथिक के ने इनका जो है अनुवाद किया था दोस्तों। लोहरी नागपाला जो है परियोजना जो है हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है हमारा छूपति हो जाएगा दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस स्थान की यात्रा की थी? तो इसका आंसर जो हमारा श्रीनगर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय जो है राजाओं की राजधानी यहाँ ही हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है आने का जो उनका एक रीजन रहा होगा वो श्रीनगर ही रहा होगा दोस्तों। न्योली वस्तुतः है, न्योली एक जो है कला है दोस्तों, लोक कला है हमारी एक न्योली। ठीक है, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा नदी जो और सरस्वती का संगम, उसको हम केसर प्रयाग बोलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने नदी तंत्र में ये चीज़ें पढ़ी होगी। निम्नलिखित में सही है, कौन सा कथन सही है? तो नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टारस्केपस के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये भी सही है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन की अभियान जो है मसूरी में शुरू हुआ है, तो इसकी जो है दोनों आंसर सही हैं दोस्तों, ए और बी दोनों इसके सही हैं। राजा मानसा के समय से गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? गढ़वाल की राजधानी मानसा के समय जो है दोस्तों श्रीनगर थी, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आयोग इसका आंसर क्या बताता है, और आप लोग जो है अपने आंसर को भी मिलाते रहें कि आपके जो है कितने नंबर बन रहे हैं और कितने आंसर आपने जो है सही किए हैं दोस्तों। एकेश्वर मेला जो है पौड़ी में लगता है, बिखोती जो है अगस्त्यमुनि में लगता है, और चित्रशिला मेला, चित्रशिला ये हमारा दोस्तों ये इसमें गलत है, क्योंकि चित्रशिला जो मेला है वो हमारा नैनीताल में लगता है, यानी सी ऑप्शन इसका गलत आंसर है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये हमारा आप लोगों को सभी लोगों को पता है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड है। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंकी द्वारा की गई कुटिल यानी कुपिला घाटी, आप लोगों सभी लोगों को पता है कुपिला कुटिला, तो ये हमें हरिद्वार को बोलते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा नगर में फलसीमा नामक गांव का संबंध है, तो आपको पता है कि यहाँ चित्र शिलाश्रय मिले थे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 4 दिसंबर 2023 को दिन में अधिकतम 18 उत्पादकों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो दोस्तों ये 4 दिसंबर या 4 नवंबर ऐसा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 4 नवंबर 2023 था। और चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग प्राप्त है, तो इसको जीआई टैग प्राप्त नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होने वाला है, तो इसका आंसर डी है। उत्तराखंड पुलिस में कार्मिकों का सही पदानुक्रम मतलब उनके जो है उनके रैंक के अनुसार, तो सबसे ऊपर महानिदेशक होता है, उसके बाद अपर महानिदेशक होता है, उसके बाद जो है महानिरीक्षक होता है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक होते हैं, यही एसएसपी साहब होते हैं, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। 1994 की समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो 1994 में जो है उमाशंकर कौशिक समिति जो बनी थी उसने जो है गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की जो है सिफारिश की थी दोस्तों। उत्तराखंड स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? तो गंगोली हाट दोस्तों ये कत्यूरी राजाओं ने बसाया था, और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सुजान देव होना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सुजान देव होना चाहिए। आप लोग मतलब आयोग इसका आंसर क्या देता है, तो वो भी आप लोग देखें, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है आपके आंसर की भी आने वाली है। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र में कहा जाता है? रक्षा सूत्र यानी बिलंगना टेरी में होता था दोस्तों ये। कौन सा कथन एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा चली थी और यह संजीवनी योजना का हिस्सा है, और सीमित पहुँचे वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर वाहन नहीं, तो इसका आंसर जो है दोनों है दोस्तों, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सी आंसर सही है। तो सुमेल कीजिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये तो हमारी देहरादून में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ये हमारी उत्तरकाशी में है, स्टेज ये भी हमारे रुड़की में है दोस्तों, और ड्रग्स कंपोज ये हमारा रानीखेत में है, तो यानी डी का 4 हमें 2 में देखने को मिल रहा है। और स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हमारे देहरादून में है, यानी 1 का 2 इसका हमारा जो आंसर होने वाला है, पहला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है इसका। गेंताई गिनौड़ और सिटोल ये क्या है? तो ये एक प्रकार की पक्षी है दोस्तों। सिंटोला आपने भी सुना होगा, सिंटोल होता है एक प्रकार की, तो ये पक्षी होती है, तो सिटोला उसको बोल जाता है। तो आप लोग देखें कि इसका आंसर आपने क्या किया है। कृष्ण टेरी रियासत में पालो विशाऊ परंपरा जो है वो उसको समाप्त किया था, इसमें लक्ष्मण सिंह कटियार जो आंसर आपको दे रखा है डी ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों।
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही रचना है। तो इसमें जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं दोस्तों। नौणाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो नौणाई का प्रसिद्ध मेला आप सभी लोगों को पता है जौनसर भावर में लगता है दोस्तों। पारंपरिक यंत्र औजारों में निम्नलिखित स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमिल कीजिए। तो छाबड़ी जो है ये भी औजार है हमारे, कंडी भी एक औजार है, सॉल्ट भी औजार है, लेकिन पुंगड़ी जो है पुंगड़ी मेरे हिसाब से एक प्रकार का होता था। इसका आंसर मुझे जो है बेमिल जो है पुंगड़ी लग रहा है। तो आप लोग बताएं आपने क्या इसका आंसर किया है। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है यहाँ से हिंदी, और हिंदी में हम करेंगे। तो हिंदी भी आप लोग देखें। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए? तो ये आप लोगों को दोस्तों पता है चिदम्बरा के लिए जो है इनको ज्ञान पुरस्कार मिला था। नदी नाव संयोग होना, नदी नाव संयोग यानी नदी और नाव का संयोग जो है जोखिम भरा नहीं हो सकता है। आकस्मिक भेंट होना नहीं है, आकस्मिक भेंट होना ये इसका आंसर हो सकता है। हाँ दोस्तों यही इसका आंसर है, आकस्मिक भेंट होना, क्योंकि नदी नाव अगर नदी नाव में उतरेगी तो क्या होगा, उसका जो है कुछ समय का ही जो है मिलन होगा, उसके बाद जो है नाव जो है नदी को पार करके चल जाएगी। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर मुझे बी लग रहा है। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग 12th में है दोस्तों यही। तो ये एक इसमें यशोधर बाबू एक जो है वो हैं एक पात्र के रूप में जाने जाते हैं। तो एक क्या है, एक प्रकार की उपन्यास तो नहीं है, यात्रा वृत्तांत नहीं है, डायरी नहीं, यानी एक ये लंबी कहानी है दोस्तों, कहानी है ये, हमने भी इसको पढ़ा है और ये 12th में हिंदी में है। आपने पढ़ा होगा इसको, ज़रूर पढ़ा होगा। निम्न में कौन सा विकल्प सरकारी समाचार पत्र से संबंधित प्रारूपण नहीं है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो भी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा? नृत्य किया, कलश, यात्रा किया की, संदेश भेजा। यह कलश किसका है? कलश किसका है? यह कलश सोने का है या कलश तांबे का है? हमने परीक्षा दी, हमने परीक्षा दी, आपने भी आज परीक्षा दी यानी स्त्रीलिंग आ रहा है दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका परीक्षा होना चाहिए। शुद्ध शब्द प्रतिष्ठ की, इसका आंसर मुझे है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ इसका आंसर सही है दोस्तों। विचार कीजिए सीधे विकल्प। मौसी, 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 बहू, बहू को हमारे यहाँ बुआरी बोलते हैं दोस्तों, बहू को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बुआरी बोलते हैं। अच्छा, माँ की बड़ी बहन, महिला, महिला के भाई का बेटा, बदिया यानी भतीजा, यानी मेरे हिसाब से इसका ये बी, यानी हमें ऑप्शन देखना होगा कि डी का ए, डी का ए कहाँ दिख रहा है? डी यानी घा का ए तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, और खा का सी, खा का तीन, खा का तीन, ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और मौसी को हम बोलते हैं, मौसी को हम बोलते हैं जड़िया, 1 का 4। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है दोस्तों। आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों मौसी, मौसी का अर्थ होता है मौसी यानी जड़िया, 1 का डी, 1 का 4, 1 का 4 कहाँ मिल रहा है मुझे? ए का ऑप्शन ए लग रहा है सही आंसर इसका। मुझे इसका आंसर जो है ए सही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और पुष्कर, पुष्कर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो पुष्कर जो हमारा जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। गंधबोधक शब्द नहीं है, गंधबोधक जो है कुम्हराण है, घियाण है, किकराण है, लेकिन घमाण नहीं है, लेकिन जो है घमाण नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है घमाण हो सकता है। इसका ऑप्शन जो है घमाण है दोस्तों। ठीक है, बुडौल का अर्थ होता है, बुडौल का अर्थ है जलजला। ठीक है दोस्तों, और कंठा तालु, कंठा, अको विसर्जनीय कंठा। ठीक है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वकारा दंतोष्ठा यानी का, मेरे हिसाब से खा का ए कहाँ पे? खा का ए, यानी बी ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से सही होने वाला है। किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया है, तो ये ऑप्शन जो है मुझे डाउट लग रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। इसका आंसर जो है आपको पता चल जाएगा या मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा दोस्तों, पर अभी मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है दोस्तों। कुमैया, कुमैया जो है चंपावत क्षेत्र में बोली जाती है। सौर्याली जो है हमारी, सौर्याली हमारी सौर प्रखंड में बोली जाती है। यानी का तीन, का तीन कहाँ दिख रहा है? का तीन हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, और खा का हमारा एक कहाँ दिख रहा है? खा का ए, यानी मेरे को इसका आंसर सी ऑप्शन लग रहा है दोस्तों। तो आपने क्या किया है वो आप लोग देखें। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अवैध आरोप कर दिया गया हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है दोस्तों। वनौषधि, वन प्लस औषधि, बड़ी और की मात्रा आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है दोस्तों। किस मास में असूज कहा जाता है? असूज, असूज हमारे यहाँ जो है अश्विन मास को कहते हैं। असूज में हमारे यहाँ रोपाई होती है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण, भादो, असूज, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माह, फाल्गुन, आप लोगों ने भी सुना होगा दोस्तों। तो हमारे यहाँ असूज जो है अश्विन के महीने को कहा जाता है।
कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह नहीं है, उद्धरण चिन्ह विराम चिन्ह है, कोष्टक है, निर्देशक है, लेकिन जो हमारा समोच्चक बोधक है ये अविकारी शब्दों का एक भेद है। जेठान, जेठान में कौन सा प्रत्यय है? जेठान आण, जेठान में आण, आण प्रत्यय है, यानी आण प्रत्यय है। ये प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में आकर उनके प्रत्यय में क्या, उनके शब्दों का क्या करते थे? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। शुद्ध वाक्य को छांटिए। एक फूलों की माला लिए आइए। एक फूलों की फूलों की एक माला लिए आइए, ये भी मुझे गलत लग रहा है दोस्तों। ठीक है। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, होनी नहीं जबकि होना चाहिए। ठीक है। और ठंडा फ्रिज का पानी पिलाइए। फ्रिज का ठंडा पानी पिलाइए, ये भी गलत है दोस्तों। तो मुझे जो है इसका जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा सही लग रहा है। तो दोस्तों अभी हमने आप सब सभी के सामने जो है 60 क्वेश्चनों का जो है सॉल्व कर दिया है। तो उसमें 40 उत्तराखंड के और 20 हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने जो है किस प्रकार जो और कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं वो भी आप लोग कमेंट करें। और 60 को इन 60 प्रश्नों में जो है आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करना। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। तो भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं उत्तराखंड जो आपके पास जीएस और रीजनिंग थी वो भी लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग जो हैं ये 60 प्रश्नों जो आपकी जो ये मैंने आपको सीरीज़ बताई है इसमें से जो है आप लोग उत्तर लगा के जो है मुझे बताना कि आपके जो है कमेंट में कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ। जय श्री राम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ।